हेलो एवरीवन, सक्सेस की के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कारक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में वचन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी, तो आज इसी श्रृंखला में हम पहले कारक को समझेंगे, कारक क्या होते हैं, और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कारक को समझते हैं कि कारक क्या होते हैं। तो कारक जो होते हैं वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द का वाक्य में क्रिया के साथ संबंध प्रकट होना ही कारक कहलाता है। ठीक है, अर्थात कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के काम को दर्शाता है। ठीक है, कि वह क्या कार्य कर रहा है। अगर सीधी भाषा में बात की जाए तो किसी भी कार्य को करने वाला, यानी कि जो भी क्रिया को करने में अपनी भूमिका निभाता है, उसे ही कारक कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। और तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 1 है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है संबंध कारक, बी है अपादान कारक, सी है करण कारक, या डी है संप्रदान कारक। तो जो यहाँ पर सही हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, करण कारक। ठीक है, जहाँ पर क्रिया यानी कि काम करने का बोध होता है, ठीक है, या बोध करवाता है, उसे हम करण कारक कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, तो दान देना, इसमें कौन सा कारक आता है। ऑप्शन ए है कर्म कारक, बी है अपादान कारक, सी है संप्रदान कारक, या डी है करण कारक। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो होगा संप्रदान कारक। ठीक है, देने के लिए हमेशा संप्रदान कारक होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सा कारक है। ऑप्शन ए है कर्म, बी है करण, सी है अपादान, और डी है संप्रदान। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा बच्चे बस से स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करण कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। ठीक है, क्रिया, यहाँ पर कौन सा ऐसा शब्द है जो क्रियापरक है। ऑप्शन ए है कारक, बी है लिंग, सी है वचन, और डी है पक्ष। तो यहाँ पर जो सही होगा वो होगा कारक, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये से है इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए है अपादान, बी है करण, सी है कर्म, और डी है अधिकरण। तो यहाँ पर जो सही है वह है अपादान। ठीक है, अलग होने के लिए हमेशा अपादान चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, राम सीता से सुंदर है। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए है करण कारक, बी है अपादान कारक, सी है संप्रदान कारक, और डी है संबंध कारक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा अपादान कारक, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7 है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है अपादान, बी है करण, सी है संप्रदान, और डी है कर्ता। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा संप्रदान। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया है कि देने के लिए हमेशा, दान देने के लिए संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। ठीक है, यहाँ पर एक वाक्य ऐसा है जिसमें कर्ता
कार्य कर रहा है, तो वह कौन सा है, हम ये देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है मोहन को जाना है, ठीक है। बी है शीला को रोटी खिलाओ। सी है शाम को मत आना, ठीक है। और डी है राधा को पुस्तक दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो कर्म हो रहा है वह है मोहन को जाना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है, के लिए रेखांकित शब्द क्या है। ऑप्शन ए है विशेषण, बी है परसर्ग, सी है सर्वनाम या डी है संज्ञा। तो यहाँ पर जो ये के लिए है यह क्या है, यह परसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है पर, बी है ने, सी है को और डी है से। तो यहाँ पर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पर, ठीक है। अगला प्रश्न है राकेश यहाँ आओ। इस वाक्य में राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है अधिकरण कारक, बी है संबोधन कारक, सी है कर्ता कारक या डी है करण कारक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा राकेश यहाँ आओ, यानी कि कोई किसी को संबोधन कर रहा है, तो यहाँ पर संबोधन कारक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे हे, रे, अरे ये शब्द जहाँ आते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ हमेशा संबोधन कारक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है करण कारक, बी है संप्रदान कारक, सी है संबंध कारक और डी है अधिकरण कारक। यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है अधिकरण, ठीक है। मास्टर जी कुर्सी पर बैठे हैं, जहाँ भी में, पे, पर या ऊपर नीचे या बाहर अंदर या पहले या बाद ऐसे शब्द आए तो वहाँ पर हमेशा अधिकरण कारक ही होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है रमा विद्यालय से घर जाती है, ठीक है। इसमें कौन सा कारक है। ऑप्शन नंबर ए है अपादान, बी है कर्ता, सी है कर्म और डी है संबंध। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। रमा विद्यालय से घर जाती है, हमेशा अलग होने के लिए अपादान कारक आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कर्म कारक का चिन्ह है, तो यहाँ पर कर्म कारक का कौन सा चिन्ह है। ऑप्शन ए है ने, बी है से द्वारा, सी है को या डी है को के लिए या हेतु। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कर्म के लिए हमेशा को चिन्ह आता है, ठीक है। और जैसा यहाँ पर ने है तो ये कर्ता के लिए आता है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। और जो ये से या के द्वारा है यह हमेशा किसके लिए आता है, करण कारक के लिए आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी तो मैंने आपको बता दिया, यह हमेशा कर्म के लिए आता है को, और लास्ट में है को के लिए या हेतु या वास्ते। तो ये सब जो चिन्ह हैं यह किसके लिए आते हैं, यह हमेशा संप्रदान के लिए आते हैं, ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न है राम की गाय चरती है। वाक्य में कौन सा कारक है। राम की गाय चरती है, ठीक है, की गाय चरती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कर्ता, बी है कर्म, सी है संबंध और डी है अधिकरण। यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है संबंध कारक, ठीक है। राम की गाय यानी कि राम किस गाय किसकी है, राम की है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, संबंध दिख रहा है कि संबंध है इनके बीच में। तो जहाँ भी संबंध कारक होता है, ठीक है, कि या इस टाइप के जो शब्द आते हैं वह हमारे संबंध कारक में आते हैं। जैसे कि
का, के, की, रा, रे, री, ये सब जो शब्द हैं ये कहाँ पे आते हैं? तो यह हमेशा संबंध कारक में होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़िए, अपना प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।